हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम कवर करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये है चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, ठीक है ना। और वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट PYQ विथ MCQ, राइट। तो चलिए, हमने बहुत पहले क्या पढ़ लिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर, राइट। नाउ वी आर मूविंग द सेकंड मेजर फिनोमेनन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर पेंसिल को ग्लास ऑफ वाटर में डालेंगे तो पेंसिल कैसे दिखेगा, बेंट दिखेगा, राइट। बट इज द पेंसिल एक्चुअली बेंट? क्या पेंसिल एक्चुअली में बेंट है? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि हमने स्ट्रेट पेंसिल डाला था। सो दिस हैपन बिकॉज ऑफ फिनोमेनन कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टुडे विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाई दिस हैपन्स, ठीक है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आखिर ये मीडियम क्या होता है। सो अ मीडियम इज द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट ट्रैवल। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया मीडियम का? एयर, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, ये सारे के सारे मीडियम हो गए। सो लाइट कैन ट्रैवल थ्रू डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ हो उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियम। So, but here's something interesting. Light does not travel with the same speed in every medium. जैसे कि हम यहाँ पे ग्लास रख रहे हैं, दिस इज ग्लास, ओके, और यहाँ से हम लाइट एयर से पास करा रहे हैं, तो ये रिफ्रैक्शन होके जो स्पीड से आ रहा है वही स्पीड से ये रिफ्रैक्ट नहीं होगा। याद रखने वाली बात है। एंड दिस डिफरेंस इन स्पीड इज़ द रीज़न बिहाइंड रिफ्रैक्शन। और इसी डिफरेंस जो होता है स्पीड में, इसी के वजह से जो है, मतलब इस स्पीड के डिफरेंस की वजह से ही क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, ओके। तो देखो एग्जाम में लिखने लायक डेफिनेशन देखेंगे, है ना। सो व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, इट्स स्पीड चेंजेस, इन जनरल इट्स डायरेक्शन ऑल्सो changes. This changes in direction of light when it passes from one transparent medium to another is called refraction of light. तो जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है एक मीडियम से अनदर मीडियम में, साथ ही साथ अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, स्पीड भी चेंज कर रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एग्जाम में लिखने वाला डेफिनेशन चाहिए। सो रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड, ठीक है। तो लाइट का बेंड होना जब हम एक मीडियम से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब जब लाइट ट्रैवल करता है और उसके स्पीड को भी चेंज होना, ठीक है, उसी को ही क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि वाई डज लाइट बेंड? आखिर लाइट बेंड ही क्यों होता है? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सपोज लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू एयर, इट हैज़ पर्टिकुलर स्पीड। जब हम एयर से लाइट को ट्रैवल करा रहे हैं तो इसके पास कुछ स्पीड होगा, राइट। वेट इन एंटर ग्लास इट स्पीड चेंज। और यहाँ पे अगर हमने ग्लास रख दिया तो यहाँ पे जैसे ही ये ठोकर खाएगा इसका स्पीड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, राइट। बिकॉज इट्स स्पीड चेंजेस द लाइट रे चेंजेस इट्स डायरेक्शन। और इसके स्पीड जैसे ही चेंज होता है तो लाइट रे का जो डायरेक्शन होता है चेंज हो जाता है। देयरफॉर चेंज इन मीडियम क्या होता है? चेंज इन स्पीड। और जैसे ही स्पीड चेंज हुआ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसके वजह से क्या होता है हमारा? रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है ना। तो देखो, व्हाई डज लाइट बेंड? सो लाइट बेंड क्या होता है? लाइट बेंड व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बिकॉज इट्स स्पीड चेंज इन न्यू मीडियम, ठीक है ना। एयर से ग्लास में करेंगे तो स्पीड क्या होगा? इसका चेंज हो जाएगा, और स्पीड चेंज होते साथ लाइट का डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो देखो, ये इंसिडेंट रे है, एयर से आ रहा है, ग्लास में जाया तो इसका स्पीड चेंज होगा। और ये इमेजिनरी लाइन है नॉर्मल, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, राइट। लोअर स्पीड होगा और यहाँ पे नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो, व्हेन लाइट एंटर अ ग्लास डेंसर मीडियम इनटू स्पीड इट्स डिक्रीज एंड इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। जैसे ही डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल करने लगता है, मतलब जहाँ डेंसर मीडियम एयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, ओके। सो देखो, अगर ऑब्जेक्ट एट एफ पे है फोकस पे, सो इमेज कहाँ पे बनता है? इन्फिनिटी पे। ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। सो लाइट क्यों बेंड होता है? क्योंकि स्पीड चेंज होता है, और चेंज स्पीड के वजह से लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लाइट बेंड होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इमेजिन अ कार मूविंग स्मूथली ऑन अ स्ट्रेट रोड। सडनली वन साइड ऑफ द कार एंटर अ मडी एरिया व्हाइल द अदर साइड रिमेन ऑन द नॉर्मल रोड। देखो क्या हो रहा है? इमेजिन करना है कि आपको स्मूथ स्ट्रेट रोड पे एक कार स्मूथली जा रहा है, तो एक साइड का कार जो है मडी एरिया में घुस गया और अदर वाला नॉर्मल रोड पे ही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? टू साइड ऑफ द कार विल नॉट मूव एट द सेम स्पीड, राइट। जो मडी में है वो सेम स्पीड पे नहीं चलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाला, है ना। सो कार का क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, साथ ही साथ स्पीड भी चेंज होगा। लाइट बिहेव इन अ समवॉट सिमिलर way when it enter another medium at an
एंगल. सो रिमेंबर, डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट स्पीड, बेंड ऑफ लाइट, इसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन. ओके, सो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे हम सबसे पहले. जैसे कि हम बेंडिंग ऑफ लाइट पढ़ने से पहले सम इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ लेते हैं. सो इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया. रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, द रे दैट ट्रैवल इनटू द सेकंड मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन. जो रिफ्रैक्शन के बाद का जो रे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे. नॉर्मल क्या होता है, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक. तो जैसे कि ये मीडियम हो गया, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि इंसिडेंट जहाँ पे होता है लाइन वहीं से ड्रॉ किया जाता है. सो परपेंडिकुलर होता है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल को क्या बोला जाता है, एंगल आई, दैट इज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के जो एंगल होता है उसको एंगल आर बोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. राइट. सो रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट गोज एयर टू ग्लास. देखो अब रिफ्रैक्शन क्या होगा, सपोज आपका लाइट जो है यहाँ पे एयर है और ये जो मीडियम है ये है ग्लास. तो यहाँ से जब ग्लास से लाइट, यहाँ पे नॉर्मल हो गया, राइट. तो यहाँ से जब ग्लास से लाइट एंटर होके क्या करेगा, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर. राइट, ये ग्लास जो है डेंसर हो गया. सो व्हेन लाइट यहाँ पे एंटर करेगा तो क्या होगा, ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा. राइट. सो इट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, देयरफॉर द लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो अगर रेयरर से डेंसर में जा रहा है लाइट तो उसका रिफ्रैक्शन किस तरह बेंड होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल. ओके ना. अगर रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर ग्लास टू एयर. तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्लास कर दिया और यहाँ पे एयर कर दिया. ठीक है. तो यहाँ पे डेंसर टू रेयरर हो रहा है, लाइट ट्रैवल फ्रॉम एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. डेंसर से रेयरर हो रहा है. देखो रेयरर से डेंसर होगा तो रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. राइट. तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि डेंसर टू रेयरर है, देयरफॉर लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और इस केस में अवे होगा नॉर्मल के. ठीक है. सो डेंसर से रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या होगा, लाइट बेंड होगा. ठीक है ना. तो देखो इन दोनों का कंपैरिजन बहुत ही इजी है. ठीक है. तो ये एयर हो गया, ये ग्लास हो गया. तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेयर से डेंसर आ रहा है. और यहाँ पे एयर ग्लास से, क्योंकि ग्लास से एयर में जा रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज होगा स्पीड, है ना. तो यहाँ पे देखो रेयर से डेंसर में जा रहा है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है, वेयर एज डेंसर टू रेयरर जाते हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रहा है. तो ये याद रखने वाली बात है. ठीक है ना. गोल्डन रूल आपको याद रखना है कि रेयरर से डेंसर अगर लाइट जा रहा है तो नॉर्मल के नज़दीक जाएगा, डेंसर से रेयरर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर जाएगा. याद रखने वाली बात है. इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या होते हैं, व्हाट हैपन इफ लाइट ट्रैवल अलोंग द नॉर्मल. अगर हम नॉर्मल के थ्रू ही लाइट को ट्रैवल कराएं तो क्या होगा, इन दैट केस द लाइट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन. उस केस में लाइट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इवन दो इट्स स्पीड चेंज. अगर इसका स्पीड चेंज भी हो गया तब भी लाइट का नहीं होगा डायरेक्शन चेंज. सो अगर अलोंग द नॉर्मल है सो बेंडिंग होगा ही नहीं. दिस इज वेरी यूजफुल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट. ओके. ठीक है ना. ठीक है कि नहीं है. रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगर नॉर्मल के थ्रू जा रहा है तो नो बेंडिंग. याद रह जाएगी ना. नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी. ये क्या है, यू मे हैव हर्ड द टर्म ऑप्टिकल रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम. जैसे कि हम उस टाइम से पढ़ते आ रहे, तो आखिर ये क्या है. सो दिस टर्म डू नॉट सिंपली मीन फिजिकली बिहेवियर और लाइट. राइट. दे आर रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का क्या होता है, लाइट ट्रैवल मोर स्लोली. डेंसर में लाइट थोड़ा स्लो मूव करता है, वेयर एज रेयरर में फास्ट ट्रैवल करता है. ओके. सो कंपेयर विथ ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर. ठीक है. ये ग्लास एयर से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे. ठीक है ना. सो व्हाई डज अ पेंसिल अपीयर बेंट इन वाटर. ये तो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में पूछा था कि आखिर ये पेंसिल वाटर में बेंट क्यों दिखता है. सो नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चन वी स्टार्टेड विथ. राइट. व्हेन अ पेंसिल इज पार्शियली immersed in water, light coming from the underwater portion travel. Right. water से air में light travel कर रहा है. at the water air boundary light get reflected. यहाँ से light reflect होगा. so when these rays enter our eyes our brain assume that traveling light is straight line. राइट. और उसके वजह से रिजल्ट क्या होता है, अंडर वाटर जो पोर्शन होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, देयरफॉर पेंसिल क्या होता है, हमको बेंट दिखता है. ठीक है ना. इंपॉर्टेंट क्या है, द पेंसिल इटसेल्फ हैज नॉट एक्चुअली बेंट, है ना. इट इज़ एन ऑप्टिकल इफेक्ट कॉज्ड बाय रिफ्रैक्शन. इसकी वजह से पेंसिल क्या है, थोड़ा बेंट दिखता है. एवरीडे एग्जांपल की बात करें तो रिफ्रैक्शन हैपन्स ऑल अराउंड अस. जैसे कि पेंसिल इन वाटर हो गया, पेंसिल अपीयर बेंट. कोइन इन वाटर हो गया, है ना. जैसे कि अ कोइन प्लेस एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर मे अपीयर राइज्ड.
लाइक मीन व्यू थ्रू द वाटर, हमको लगेगा कि ये ग्लास में अगर यहाँ पे कॉइन रखा है तो हमको लगेगा थोड़ा ऊपर है। स्विमिंग पूल हो गया एक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल। स्विमिंग पूल में अपीयर शैलोअर देन इट एक्चुअली इज, राइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया, जैसे कि लाइट फ्रॉम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स स्पीड चेंज बट डज इट फ्रीक्वेंसी चेंज। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि अगर हम लाइट को मीडियम चेंज कर रहे हैं तो उसका स्पीड चेंज होता है, लेकिन क्या उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। आप बड़े होके मतलब क्लास 12 में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, पर मिनट में कितना लाइट ट्रेवल कर रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, सो एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन अनचेंज। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है अनचेंज रहता है, वाइल इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ कैन चेंज, लेकिन इसका स्पीड और वेवलेंथ क्या होता है, चेंज हो सकता है। दिस बिकम इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टडी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर डीपली, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम बहुत ही अच्छे से ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसके लिए अभी तक आप याद करना है कि फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो सकते हैं। ओके, सो एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट दिस टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अब हम क्वेश्चन कुछ देखेंगे, साथ ही साथ आंसर देखेंगे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए देखते हैं। रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड, दैट इज रिफ्रैक्शन। व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, क्योंकि इसका स्पीड चेंज होता है इसलिए बेंड होता है, बात खत्म, है ना। व्हाट हैपन व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम एन ऑप्टिकल रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसका बेंड होगा, है ना। व्हाट हैपन व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर, डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मैंने बताया था ना। तो चलिए, व्हाट हैपन टू अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल अलोंग द नॉर्मल, में नो चेंजेस होता है, ठीक है। PYQ आया हुआ क्वेश्चन है कि वाई डज अ पेंसिल इमर्ज इन वाटर अपीयर टू बी बेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, सो आपको याद रखनी है। सो लाइट कमिंग फ्रॉम द पोर्शन ऑफ पेंसिल इमर्ज इन वाटर अंडरग्राउंड रिफ्रैक्शन व्हेन इट पासेस फ्रॉम वाटर टू एयर, ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन द अंडरग्राउंड वाटर पोर्शन अपीयर डिस्प्लेस्ड मेकिंग द पेंसिल अपीयर बेंट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डज द बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल अपीयर टू बी रेज्ड। बॉटम स्विमिंग पूल का क्यों ऊपर उठा हुआ दिखता है। सो लाइट कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हेन इट पासेस फ्रॉम वाटर टू एयर, ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन द बॉटम अपीयर टू बी द स्मॉलर डेप्थ देन इट्स एक्चुअल डेप्थ, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। सो अ मीडियम इन विच लाइट ट्रैवल स्लोअर स्पीड, लोअर स्पीड पे चलता है कंपेयर्ड विथ अनदर मीडियम इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर रिलेटेड टू द मीडियम। तो अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट MCQ, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। तो ये मैंने इसी वीडियो में सारा का सारा कवर किया है। तो आपने कितने आंसर कर पा रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज रिफ्रैक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब रेयर टू डेंसर हो रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर, टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन लाइट फ्रॉम ट्रैवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, मतलब डेंसर टू रेयरर हो रहा है, राइट। सो डेंसर से रेयरर में क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। सो इसका आंसर क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मेजर्ड बिटवीन, किस किस के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस नापा जाता है। सो आप सभी को पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, राइट। सो नॉर्मल एंड किसके बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच क्वांटिटी रिमेन अनचेंज व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कौन सा, तो स्पीड चेंज होता है, वेवलेंथ भी चेंज हो सकता है। सो इसका ऑप्शन क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रीक्वेंसी, राइट। दूसरा क्या है, a pencil partially immersed in water appear bent due to, क्यों बेंड दिखता है पेंसिल, सो इसका आंसर क्या है, रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर अ डेंसर मीडियम फ्रॉम अ रेयर मीडियम, रेयर से डेंसर में होगा तो क्या होगा, लाइट का स्पीड क्या होगा, रेयर से डेंसर में जा रहा है, सॉरी डेंसर से रेयर में जा रहा है, लाइट एंटर अ डेंसर में, सॉरी रेयर से डेंसर में जा रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो डेंसर में लाइट का स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज डिक्रीज, राइट। तो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।